प्रभु यीशु मसीह के कार्य के द्वारा आज हम एक नई वाचा की सेवकाई करते हैं, या कहें कि प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के कार्य के द्वारा आज हम एक नई वाचा के अधिकारी हैं। और ये नई वाचा पुरानी वाचा से बिल्कुल अलग है। इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि जैसे कि जब पुराने समय पे अगर हम ओल्ड टेस्टमेंट में देखें तो जितने भी पुराने भविष्यवक्ता थे, जैसे मूसा, एलाइजा, एलाइशा, ये सब जब परमेश्वर की सेवा करते थे, जिस वाचा के अंदर वो परमेश्वर की सेवा करते थे, या कहें कि जैसा उनका परमेश्वर के साथ रिश्ता था वैसा आज आपका और मेरा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने इस वाचा को, पुरानी वाचा को बदलकर आज हमें एक नई वाचा का अधिकारी बनाया है। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए ही इस नई वाचा की स्थापना के लिए थे कि हम सब इस नई वाचा के तहत आशीषित हो पाए। चलिए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, और मैं आपके सामने पढ़ लूंगी उसके 7 से। उसमें परमेश्वर का वचन कुछ इस तरीके से कहता है, क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर ना ढूंढा जाता। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ परमेश्वर का वचन कुछ कह रहा है। वो कह रहा है कि वो जो पहली वाचा क्या थी, उसमें कोई दोष था। अगर वो निर्दोष होती तो दूसरी वाचा का क्या नहीं होता, अवसर ही नहीं होता। लेकिन उसके आगे परमेश्वर का वचन कहता है, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है कि प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ एक नई वाचा बांधूंगा। यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादाओं के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल कर लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे और मैंने उनकी सुधि न ली। प्रभु यही कहता है, या परमेश्वर का वचन कहता है कि ये उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने बाप दादाओं के साथ बांधी थी। यहाँ परमेश्वर कह रहा है ये कि मैं इज़राइल के घराने के साथ, यहूदा के घराने के साथ, या कहो मेरी कलीसिया के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक नई वाचा बांधने जा रहा हूँ। और ये उसके समान नहीं होगी जो मैंने बाप दादाओं के साथ बांधी थी। ये वेरी क्लियरली टेल्स अस कि इज़राइल का हाथ पकड़ के परमेश्वर ने कब लाया था, कब उनको वो वाचा दी थी, जब मूसा ने परमेश्वर की सेवकाई के अंतर्गत, जब वो परमेश्वर की सेवा कर रहा था, परमेश्वर के सेवक की तरह वो इज़राइलियों को लेकर बाहर आ रहा था, तो परमेश्वर ने मूसा के साथ एक वाचा बांधी। और परमेश्वर यहाँ पर उसी वाचा के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर आप देखो यीशु मसीह के आगमन तक हम सब उसी वाचा के अंतर्गत थे। What is वाचा? वाचा क्या है? एक कवनेंट, इट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, कि परमेश्वर ने मनुष्य के साथ एक वाचा बांधी, एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि देखो, अब हम उसको भी जानेंगे कि वो क्या था। और हम जानते हैं कि पुरानी वाचा किस बेसिस पे थी। अगर मैं तुम्हें ये आज्ञाएं देता हूँ, अगर तुम मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलोगे तो तुम क्या होगे, आशीषित होगे। लेकिन अगर तुम मेरी आज्ञाओं को ना मानोगे तो सारे श्राप तुम पर आन पड़ेंगे, तुम पर आ जाएंगे। और हम जानते हैं परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी। हम आगे देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरे लोग ठहराएंगे। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ये जो वाचा आएगी ना, ये जो नई वाचा मैं अपने लोगों के लिए लेके आऊंगा, जो मैं उनको दूंगा, इसमें मैं उनके हृदय रूपी पट्टियों पर अपनी व्यवस्था को लिख दूंगा। आगे अगर हम देखें तो वचन 12वें वचन से क्या कहता है, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा। पुराने समय पे जब कोई, पुरानी वाचा के अनुसार जब कोई अधर्म का कार्य करता था, जो व्यवस्था को तोड़ता था, तो क्या परमेश्वर उनके लिए दयावंत होते थे? नहीं। हम जानते हैं बहुत सारे लोग परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते थे तो कर्स आज पड़ता था उन पे, वो मृत्यु को पा लेते थे, परमेश्वर उनको नाश कर देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, इस नई वाचा के अंतर्गत मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत रहूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण भी नहीं करूंगा, याद भी नहीं करूंगा कि उनने पाप किया, और
नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दी, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब मैं ये नई वाचा दूंगा तो पुरानी वाचा क्या होगी, वो जीर्ण ठहरेगी और उसका मिट जाना निश्चित है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी घर पे रेंट पे रहते हैं तो समझ लीजिए 2018-2019 का कॉन्ट्रैक्ट बना कि हमने इन टेनेंट्स को, इन लोगों को इस घर पे रहने के लिए दिया, और उसके बाद मैं अगर 2022 में सेम कॉन्ट्रैक्ट को लेके जाके बोलूँ कि मैं इस घर पे अभी भी रह सकती हूँ क्योंकि ये देखो ये रहा मेरा कॉन्ट्रैक्ट, तो लोग क्या बोलेंगे, पागल हो क्या, ये तो 18 और 19 का है, ये तो आपने इतने साल पहले बनवाया था, अब ये वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि अब नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया, एंड नाउ न्यू कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश। तो आप ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को अब के समय पे आप उसको वैलिड प्रूफ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो मिट गई, उसका मिट जाना अनिवार्य है। वैसे ही जब परमेश्वर ने पुरानी वाचा मनुष्य को दी थी, उसके बाद यीशु मसीह के द्वारा उसने कहा मैं एक नई वाचा बांधने जा रहा हूँ। नई वाचा जब आएगी तो पुरानी क्या हो जाएगी, मिट जाएगी। लेकिन आज के समय पर भी अगर हम देखें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, हम दोनों को मिक्स कर देते हैं, हम पुरानी और नई को मिला देते हैं, और ये बहुत डेंजरस है। बिकॉज परमेश्वर भी नहीं चाहता कि हम पुरानी बात को नई बात से मिलाएं। यीशु मसीह को भी आप देखिए, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर सेवकाई कर रहे थे तो उन्होंने कहा, अगर आप देखो मरकुस उसका 2 अध्याय और उसका 22 वचन, यीशु मसीह भी यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं, नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं डालता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा और दाखरस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएंगी, परंतु दाख का नया रस नई मशकों में भरा जा सकता है। हालेलुया। यहाँ क्या परमेश्वर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह को हम जानते हैं, वो पैराबल्स में बात करते थे, वो दृष्टांतों में अपनी बातों को उनके सम्मुख रखते थे। यीशु मसीह जानते थे कि वो इस पृथ्वी पर आए एक नई वाचा की स्थापना के लिए है, तो उन्होंने पहले ही एक वार्निंग दी, हमें एक बात को बताया, क्या करो, नई दाखरस, ये जो नई वाचा जो मैं तुमको देने जा रहा हूँ, जो तुम्हें मेरी लहू के द्वारा मिलेगी। हम पीते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ये कटोरा नई वाचा को दर्शाता है, ये लहू जो यीशु ने मेरे लिए बहाया एक नई वाचा को दर्शाता है। और अगर आप देखो तो यीशु मसीह क्या करे, जो नई दाखरस है उसे क्या करो, पुराने मशकों में मत डालो वरना दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं हमें ये भी फॉलो करना है, हमें वो भी फॉलो करना है, और इसके चक्कर पे दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। एक भी चीज सही तरीके से आप उसकी आशीषों को नहीं एंजॉय कर पाएंगे। पर परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि आप इस नई वाचा के अधिकारी हो, और आज हम कुछ इसी बातों को समझेंगे। क्या है ये नई वाचा, क्या है ये पुरानी वाचा? अगर आप देखें, इसी के बेसिस पे हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता होता है। अगर आप देखो, पुराने समय में परमेश्वर ने कभी भी अपने सेवकों को क्या बोला, ये मेरा सेवक है, मूसा मेरा दास, मेरा सेवक। लेकिन आज नई वाचा के अंतर्गत परमेश्वर हमें क्या बोलता है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी। हमारा एक नया रिश्ता हो गया इस नई वाचा के द्वारा, इस नई वाचा की स्थापना के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ एक नया रिश्ता स्थापित होता है। इसीलिए अगर आप जब नई वाचा में, अगर आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास क्या बेनिफिट्स है, आपके पास क्या राइट्स हैं, आपको पता ही नहीं है, यू विल नेवर बी एबल टू एंजॉय योर रिलेशनशिप विद गॉड। आप कभी भी उस सारी आशीषों को एंजॉय या उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि इस नई वाचा के द्वारा आप अपने जीवन में कैसे आशीषों को पा सकते हैं और दूसरों के जीवन में कैसे आशीष का कारण हो सकते हैं। परमेश्वर का वचन भी कहता है कि आप क्या है, परमेश्वर के लिए जीवित पत्रियां हैं। चलिए हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसके 3 वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ कुछ इस तरीके से लिखा है, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। क्या हो? तुम मसीह की पत्री हो। जो परमेश्वर ने सबसे पहले नियम या व्यवस्था को जब मूसा को दिया था, परमेश्वर का वचन कहता है वो पत्थरों पे लिखी गई थी। परमेश्वर ने अपनी उंगली से पत्थरों पे लिखकर
उसको दिया था। उसके बाद जब वो मूसा परमेश्वर के साथ बैठा तो उसने किसी पैचमेंट्स में, स्क्रोल्स में परमेश्वर की सेरेमोनियल लॉज एंड वेरियस काइंड्स ऑफ लॉज जो परमेश्वर ने उनको दिए, बातें जो उनको दी, उसमें लिखे गए थे। लेकिन यहाँ परमेश्वर क्या बोल रहे, अब पत्री कौन है? तुम मेरी जीवित पत्री हो। अभी हमने देखा था इब्रानी की पत्री में परमेश्वर क्या कह रहे, मैं उनके दिलों पर अपनी व्यवस्था लिख दूंगा। तो अब आप हो, आपका हृदय है परमेश्वर की जीवित पत्री। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों की नाई लिखी है। यहाँ पौलुस कह रहा है, हमने इसमें सेवकों की नाई लिखी, और जो शाही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर की आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी गई है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, ये शाही से नहीं लिखी गई है, ये परमेश्वर की आत्मा से लिखी गई है। यह नहीं कि हम अपने आप से इसके योग्य हैं। यस, वी डोंट डिजर्व इट। हम में ऐसी कोई अच्छी बात नहीं, हम में ऐसी कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन पे आकर हमारे साथ, हमारे अंदर रहे। लेकिन परमेश्वर ने कहा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। और अगर आप देखो तो यहाँ कहते, यस वी आर नॉट केपेबल ऑफ इट, हम इसके योग्य नहीं है कि अपनी ओर से किसी बात के विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से आती है। परमेश्वर ने आपको योग्य बनाया है इस नई वाचा के अधिकारी होने का। उसके बाद क्या लिखा है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। जैसे हम क्या आज क्या बात करें, हम एक नई वाचा के सेवक हैं। तो वचन क्या बोल रहा है, इस नई वाचा के सेवक होने के योग्य हमको आपको ठहराया है। अब मेरी इस वचन को आप बहुत ध्यान से पढ़े। शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, शब्द के नहीं। अगर आप इंग्लिश में देखें तो नॉट ऑफ लॉ, नॉट ऑफ लॉ, लॉ के सेवक नहीं परंतु किसके, आत्मा के सेवक। क्योंकि शब्द मारता है। ध्यान से सुनिए, लॉ क्या करता है, बिकॉज लॉ किल्स। शब्द मारता है परंतु आत्मा जिलाता है। सो डेंजरस। मैंने जब इसको पढ़ा, मैं सोचकर चकित रह गई। क्या करता है शब्द, क्या करता है, मारता है। इट कैन किल यू, परंतु परमेश्वर का आत्मा क्या देता है, जीवन देता है। अब मैं आपको इस बात को और गहराई से समझाती हूँ। हमने सुना शब्द मारता है, लॉ कैन किल यू, हाउ? आप बोलेंगे नहीं, व्यवस्था परमेश्वर की पवित्र व्यवस्था है, परमेश्वर ने स्वयं दी। यस, डेफिनेटली इट इज होली। परमेश्वर का वचन भी कहता है व्यवस्था पवित्र है। लेकिन क्या हुआ, अब लेट मी एक्सप्लेन टू यू। अगर आप देखें तो पेंटिकॉस्ट जो इजरायली लोग आज भी मनाते हैं, पेंटिकॉस्ट का दिन, हमने कई बार परमेश्वर के वचन में पेंटिकॉस्ट के बारे में मेंशन सुना है। तो पेंटिकॉस्ट कब मनाया जाता था? पेंटिकॉस्ट पास ओवर यानी फसह के दिन के 50 दिन बाद बनाया जाता है। तो फसह के दिन क्या हुआ था? फसह का दिन वो दिन है जो इजरायली आज भी सेलिब्रेट करते हैं। इजरायली सेलिब्रेट करते हैं कि परमेश्वर ने उनको मृत्यु की आत्मा से, मृत्यु से बचाया। हम जानते हैं कि जब मूसा इजराइलियों को छुड़ा के ला रहा था तो परमेश्वर ने वेरियस काइंड्स ऑफ प्लेग्स को मिस्र के घर पे भेजा, और लास्ट में जो सबसे भयानक जो प्लेग को भेजा जिसकी वजह से फैरो ने उनको जाने दिया, वो था कि उनके पहलौटों को मार दिया जाए। सबके सब पहलौटे मर जाएंगे। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि इजराइलियों को कहा कि तुम क्या करोगे, एक मेमने को लो, उसको काटो और उसके फ्लैश को तुम भून के अपने पूरे परिवार के साथ खाओ, और उसका जो लहू है उसको क्या करो, अपने डोर पोस्ट में अपने घर के सामने लगाओ और घर के दोनों ओर लगाओ। और जब रात को मृत्यु का स्वर्गदूत वहां से गुजरेगा तो वो उस लहू को देखेगा और उसकी वजह से तुम और तुम्हारा घराना बच जाएगा। ये था वो पासओवर का दिन। और हम जानते हैं यीशु मसीह भी कौन से दिन उनको क्रूस पे चढ़ाया गया, किस दिन उन्होंने लहू बहाया, दैट वाज अ पासओवर डे। हम उस बारे में बाद में जिक्र करेंगे, या हम कभी और किसी दिन इस बारे में सीखेंगे। ये बहुत ही गहरी बात है और बहुत ही ज़रूरी बात है हमें जानने के लिए कि कैसे यीशु मसीह हमारा वो पासओवर लैम्ब है। यीशु मसीह वो पासओवर लैम्ब है जिसके लहू के द्वारा आज कोई भी मृत्यु की बात, कोई भी शैतानी शक्तियाँ हमें नहीं छू सकती। पर क्या हुआ, उसके बाद उनको जाने दिया, और हम जानते हैं कि उसके 50 दिन बाद पूरे इजरायली मूसा के साथ कहाँ पहुंचे? सिनै पर्वत पर पहुंचे। और वहां पर मूसा को क्या परमेश्वर ने
10 आज्ञाएं दी। और क्या हुआ, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो लेकर नीचे आया और उसने देखा कि वो क्या कर रहे हैं। वो उन्होंने तो एक काफ बना लिया है, एक आइडल बना लिया है और उसने इसको फेंका और वहां पर उसी क्षण 3000 लोग मारे गए। लॉ जब पहली बार मिला तो क्या हुआ, मृत्यु आई। कितने लोग मरे, 3000 लोग उसी क्षण मर गए। लेट्स फास्ट फॉरवर्ड टू न्यू टेस्टामेंट, हम नए समय पे आते हैं। पेंटिकॉस्ट का ही दिन, हम जानते हैं सारे के सारे चेले क्या अपर रूम पे ऊपर बैठ कर क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। और क्या हुआ, परमेश्वर ने अपने आत्मा को भेजा। उस समय उसके जस्ट 50 दिन पहले यीशु मसीह जो पास ओवर लैम्ब हमारा और आपका और मेरा है, उसने अपने लहू को बहाया, जिसके द्वारा हमने क्या पाया, हमने उद्धार पाया। हम कह रहे हैं ना, क्रूस के कार्य के द्वारा नई वाचा स्टैब्लिश हुई। और क्या हुआ, उसके 50 दिन के बाद यीशु मसीह ने कहा, ठहरे रहना, इस जगह से कहीं मत जाना जब तक मैं एक सहायक तुम्हें ना भेजूं। वो लोग बैठे 50 दिन तक इंतजार करे। फिर एक पेंटिकॉस्ट का दिन आया, पर ये अब वो सिनाई पर्वत पे नहीं था, ये यरूशलेम पे था। और ये यरूशलेम के सियोन पर्वत के ऊपर था। ये लोग बैठे हुए थे अपर रूम पे और उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा आ उतरा। और हम जानते हैं फिर वो लोग आत्मा से भर के गए और नीचे जाके जब वो आत्मा से जब वो लोग बातचीत कर रहे थे तो लोगों को अन्य अन्य भाषा सुनाई दी। सबने बोला, ये तो मेरी ही, ये तो परमेश्वर, ये तो मेरी भाषा में बोल रहा है, ये तो मेरी भाषा में बोल रहा है। और वो क्या बोल रहे थे, परमेश्वर का वचन बहुत क्लियरली बताता है, वो परमेश्वर की महिमा के महान कार्यों के बारे में बोल रहे थे। किसमें, अन्य भाषा में। और हम जानते हैं जब उन्होंने पहली बार सुसमाचार आत्मा में होकर भर के प्रचार किया, 3000 लोग बचाए गए, उन्होंने उद्धार पाया। अब नाउ कंपेयर करते हैं, जब पहली बार व्यवस्था मिली तो क्या आया, मृत्यु। जब पहली बार पर लोगों ने पवित्र आत्मा पाई तो क्या पाया, जीवन। शब्द मारता है पर परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, जीवन देता है। ये नई वाचा हमें जीवन देने आई, हमें भरपूरी का जीवन देने आई। नाउ डोंट बी कंफ्यूज्ड। हिंदी का ट्रांसलेशन कहता है शब्द मारता है। शब्द हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन शब्द कहलाता है, लेकिन यहाँ पर जो इसका ट्रांसलेशन है हिंदी में, दैट्स नॉट दैट राइट एंड एक्यूरेट। असलियत में शब्द मतलब ये नहीं कि परमेश्वर का वचन। यहाँ पर शब्द जो वर्ड यूज हुआ, इट इज फॉर लॉ, जो व्यवस्था परमेश्वर ने मूसा को दी थी। तो जब भी मैं यहाँ पर इस रेफरेंस में जब मैं कह रही हूँ 2 कोरिन्थियंस के रेफरेंस में कह रही हूँ शब्द मारता है, तो बेसिकली इट इज लॉ दैट किल्स। जो परमेश्वर मूसा को व्यवस्था दी थी, उसके बारे में मैं कह रही हूँ। डू नॉट कंफ्यूज मी विद दिस। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना इस बात को लेकर। शब्द परमेश्वर का वचन है, लेकिन यहाँ पर जब ये लिखा है तो वह बेसिकली लॉ किल्स। और जैसे मैंने कहा, जब परमेश्वर ने व्यवस्था को दिया तो क्या हुआ, लोग मारे गए, 3000 लोग मरे। पर जब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा तो क्या हुआ, लोगों ने जीवन पाया। और हम देखते हैं, अगर आप बुक ऑफ एक्ट्स में देखें तो वहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु वे क्या कर रहे थे, अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा लोगों को सुनाई दे रही थी। जब आप देखो व्यवस्था को देखो तो व्यवस्था बेसिकली किस बात पे फोकस करती है, व्यवस्था फोकस करती है तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें ये करना है, तुम ये नहीं कर, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम, बेसिकली इट्स फोकसिंग ऑन मैन्स वर्क। मनुष्य के कार्य के ऊपर क्या कर रही है, व्यवस्था फोकस कर रही है। परंतु यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जब ये पवित्र आत्मा से भर गए, दे आर फोकस्ड ऑन whom? दे आर फोकस्ड ऑन गॉड। परमेश्वर की महिमा की बातें कर रहे थे। द कंप्लीट फोकस इज ऑन गॉड। और हमारी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, मनुष्य अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। हम अपने आप से धार्मिकता को प्राप्त नहीं कर सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, क्या आप पूरे तरीके से परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर खड़े हो सकते हैं? जो लोग आज परमेश्वर की व्यवस्था का प्रचार करते हैं, कहते हैं कि हमें सारी परमेश्वर की व्यवस्था 10 आज्ञाओं को मानना चाहिए, परमेश्वर ने हमें इतने सारे पुराने नियम में ये लॉ दिया, वो लॉ दिया, हमें सब कुछ मानना चाहिए तब हम धर्मी ठहरेंगे, अगर हमने ये नहीं माना तो हम अधर्मी हो जाएंगे। आप मुझे बताइए, कोई भी एक भी प्रचारक भी, जितने भी लोग हैं इस पूरे संसार में, क्या वो पूरे तरीके से परमेश्वर की व्यवस्था पे खरे उतर सकते हैं? नहीं उतर सकते। Nobody can attain the righteousness of God by their own works. अपने कार्यों के द्वारा कोई भी मनुष्य सक्षम ही नहीं है
धार्मिकता को, परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर कुछ बदल दिया। परमेश्वर ने कहा तुम्हें अपने मनुष्य के कार्यों के द्वारा धर्मी होने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं अपने आप तुम्हारे हृदय रूपी पट्टियों पर अपनी नई वाचा को लिखूंगा और तुम अब अपने कार्यों के द्वारा नहीं, परंतु जो यीशु मसीह ने उस क्रूस पे किया उसके द्वारा धर्मी ठहराए जाओगे। तो परमेश्वर ने अब ये आपको एक अनुग्रह के द्वारा, अपनी नई वाचा के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा एक तोहफे में वो दे दिया जो मनुष्य अपने आप से कभी नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से शायद मनुष्य कभी भी संपूर्ण आशीषों को पा ही नहीं सकता था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम्हें अपने आप से नहीं, मैं तुम्हें तोहफे में तुम्हारी सारी आशीषें देता हूँ, हर एक श्राप, हर एक बंधन, हर एक बीमारी से छुटकारा देता हूँ अपने क्रूस के उस कार्य के द्वारा। चलिए हम दूसरे कुरिन्थियों में ही आगे बढ़ते हैं। हम इसके 7वें वचन से पढ़ेंगे और वचन यहाँ कुछ कहता है, और यदि मृत्यु की यह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर परमेश्वर, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पत्थरों पर क्या खोदा गया था। क्या खोदा गया था? परमेश्वर ने क्या खोदकर पत्थरों पे लिखा था? व्यवस्था, 10 आज्ञाएं। और परमेश्वर इसको क्या कह रहे हैं? मृत्यु की व्यवस्था। ध्यान से सुनिए, और यदि मृत्यु की यह वाचा, मृत्यु की वाचा, ये वाचा क्या है? मृत्यु की वाचा है, मैं नहीं कह रही, परमेश्वर का वचन स्वयं कह रहा है, यदि मृत्यु की यह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इज़राइल उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। अब देखिए परमेश्वर का वचन ये भी कह रहा है कि वो भी तेजोमय थी। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि उसमें पावर नहीं है, उसमें सामर्थ्य नहीं है। यस, इट वॉज गिवन बाय गॉड, परमेश्वर के द्वारा वो व्यवस्था दी गई थी, वो भी तेजोमय थी। इतनी तेजोमय थी कि जब मूसा उतर के आया तो लोग उसकी शक्ल को देखकर, उसके चेहरे को देखकर उससे डर गए, उसको सामना नहीं कर पाए, उसके उस तेज को देख नहीं पाए। वो भी तेजोमय थी। लेकिन आगे देखिए, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। यस, इट वॉज गुड बट दिस इज बेटर। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? वो मृत्यु की वाचा थी, उसमें भी तेज था, उसमें भी जो ऐसे, हम बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि देखो ये लोग तो लॉ का कमांडमेंट्स का प्रीचिंग करते हैं, ये लोग तो ये प्रीच करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी चंगाइयाँ होती है, वहाँ पर भी सामर्थ्य रिलीज होती है। क्यों? परमेश्वर तब भी प्यार करता है, परमेश्वर का ही वचन का प्रचार हो रहा है, परमेश्वर के ही नाम का प्रचार हो रहा है, उसमें भी तेज है, लेकिन वह आपको जीवन नहीं देगा, क्योंकि आप ऑलवेज उसमें कंडैमिनेशन पे, आपके ऊपर ये दोष लगाने वाली वाचा है, वो आप पे दोष लगाएगी, आप उसके द्वारा कभी धर्मी नहीं ठहर पाएंगे। लेकिन ये जो आत्मा की वाचा है ये और भी ज्यादा तो तेजोमय है, और उससे भी ज्यादा तेजोमय है, और इसमें आपको जीवन देने की सामर्थ्य है। हालेलुया। अब आगे हम देखें, क्योंकि परमेश्वर वचन क्या कहता है, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, मैं नहीं कह रही ये आप पे दोष लगाएगी, ये वाचा जब आप एक भी व्यवस्था तोड़ेंगे ये आप पे दोष लगाएगी, और दोष लगाएगी तो क्या होगा? आपके ऊपर श्राप आएंगे, बीमारियां आएंगी, गरीबी आएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही था, अगर तुमने ये किया तो आशीषित होगे, अगर तुमने ये नहीं किया तो श्राप तुम पर आन पड़ेंगे। तो ये क्या कर रही है? तुम पे दोष लगा रही है। अगर आपने एक भी तोड़ा तो सारे टूटे, आप तब भी अधर्मी हुए। तो इसने दोष लगाया, क्योंकि ये दोष लगाने वाली भी क्या थी? तेजोमय थी। तो धर्मी ठहराने वाली वाचा, अब ध्यान से सुनिए वचन क्या कहता है। ये जो नई वाचा है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा एस्टैब्लिश्ड की हुई ये जो नई वाचा है, क्या है? ये धर्मी ठहराने वाली वाचा है। ये आपको धर्मी ठहराती है, आपके कार्यों के बेसिस पे नहीं धर्मी ठहराती, यीशु मसीह के कार्य के द्वारा ये आपको धर्मी ठहराती है। ये तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। हालेलुया। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि व्यवस्था फिर दी क्यों गई? असल में अगर आप देखें तो व्यवस्था को परमेश्वर ने कभी भी हमें धर्मी ठहराने के लिए दिया ही नहीं था। व्यवस्था दी ही नहीं गई कि हम धर्मी ठहराए जा सके। व्यवस्था से परमेश्वर का वचन कहता है पाप की पहचान होती है, उससे हमें पता चलता है कि पाप क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। उससे क्या होती है? पाप की पहचान। हम देखिए रोमियो 3:20 में क्या लिखते हैं, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। परमेश्वर का वचन बहुत क्लियरली कह रहा है व्यवस्था के द्वारा तुम धर्मी नहीं ठहरोगे।
इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था क्यों दी गई? पाप की पहचान के लिए। अगर आप देखो तो मिस्र देश से जब वो लोग चले और सिनाई पर्वत में, हमने देखा सिनाई पर्वत में 3000 लोग जब पहली बार व्यवस्था मिली तो मारे गए, लेकिन उस पूरे दौरान पे वो बुड़बुड़ाए, वो कुड़कुड़ाए, उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में बुरे बुरे बात बोली, पर कोई भी नहीं मरा। पर जैसे ही व्यवस्था मिली उसने उन पर दोष लगाया। रोमियो 7:6 से हम देखेंगे, उसमें क्या लिखा है? परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए। परमेश्वर क्या बोलते हैं? हम एक पाप के बंधन में बंधे हुए थे, लेकिन अब हम व्यवस्था से ऐसे छूट गए, मतलब हम बंधन में थे भाई, कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। तो हम क्यों कहें कि व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं। यस, बिल्कुल व्यवस्था गलत नहीं है। वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर तो मैं लालच को ना जानता। इसका मतलब क्या है? हमें पता ही नहीं होता कि गलत क्या है, सही क्या है, अगर व्यवस्था नहीं होती तो। इससे क्या हो रहा है? केवल पाप की पहचान हो रही है। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझसे सब प्रकार के लालच उत्पन्न किया। इसका मतलब ये है, पता है आपको, पाप यहाँ पर अब आज्ञा लिखा है, अगेन इट इज लॉ, ठीक है। अब जब यहाँ पर बोल रहे हैं पाप ने परंतु अवसर पाकर, आज्ञा के द्वारा अवसर पाकर, आज्ञा के द्वारा मतलब लॉ के द्वारा उसको क्या मिला? अवसर मिला। उसके पहले उसको अवसर नहीं मिल रहा था। परमेश्वर ने नहीं कहा था कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम पे दंड की आज्ञा आएगी, लेकिन अब पाप को अवसर मिल गया, राइट। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? अब परंतु पाप ने बिकॉज ऑफ द लॉ अवसर पाया और हमारे अंदर क्या किया? लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रही हूं। बिना व्यवस्था पाप क्या है? मुर्दा है। मतलब उसमें कोई दम ही नहीं है। मुर्दे में क्या कोई जान होती है? क्या मुर्दा आपसे कुछ करवा सकता है? नहीं। पाप मरा हुआ है। कौन उसे जीवित रखता है? व्यवस्था। बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था। वचन क्या कह रहा है? मैं व्यवस्था के बिना क्या था? पहले जीवित था। व्यवस्था के बिना हम जीवित थे, परंतु जब आज्ञा आई, मतलब व्यवस्था आई, तो पाप जी गया और मैं मर गया। बहुत बड़ी बात लिख रही है यहाँ पर परमेश्वर का वचन। यहाँ बहुत बड़ी बात आपको सिखा रहा है, मुझे सिखा रहा है कि यहाँ पर किसने अपनी पावर, पाप ने अपनी पावर कहां से पाई? इसी से पाई। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी। ये जीवन देने के लिए थी, लेकिन इसने, ये अब क्या हो गया? उल्टा हो गया। इसने हमारे ऊपर श्राप ले आए, मृत्यु ले आए, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। आमेन। जैसे हमने क्या कहा, लॉ क्या करता है? किल्स, बट द स्पिरिट गिव्स यू लाइफ। अब मुझे बताइए कि आज के समय पर व्यवस्था कौन इस्तेमाल करता है? कौन चाहता है कि हम व्यवस्था के बंधन पे रहें? कौन एक ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में आकर आपको बताता है, अरे देखो तुमने तो परमेश्वर की व्यवस्था तोड़ दी? कौन चाहता है कि तुम उसी बंधन में, उसी में फंसे रहो, और वो आपको बार बार आपको गिल्ट फील करवाता है, देखो तुमने तो पाप कर दिया, परमेश्वर की व्यवस्था तोड़ दी, तुमने तो ये कर दिया, तुमने तो परमेश्वर की व्यवस्था। कौन चाहता है कि हम उसी में बंधे रहें? पता है कौन है वो शैतान है। वो चाहता है कि आप पुरानी व्यवस्था में बंधे रहें, क्योंकि वहीं से तो उसको ताकत मिलती है। अगर आप देखें तो शैतान है कौन? क्या शैतान के पास जीवन और मृत्यु देने की सामर्थ्य है? नहीं। हम बहुत डरते हैं, शैतान हमें मार डालेगा, शैतान हमें, बताऊं, शैतान आपको कुछ नहीं कर सकता। शैतान के पास अपने आप में कोई दम ही नहीं है। वो सिर्फ एक फेंका हुआ स्वर्गदूत है। पता है शैतान अपनी ताकत कहां से पाता है? शैतान अपनी ताकत पाता है इसी व्यवस्था से। वो अपने आप में आपको मार नहीं सकता, लेकिन वो क्या करता है? वो दोष लगाता है। अगर आप देखिए तो इब्रानी में जो शैतान के लिए शब्द यूज हुआ है, उसका मतलब पता है क्या है? उसका मतलब है दोष लगाने वाला। वो क्या करता है? वो दोष लगाता है। बेसिकली ही इज एन ऑपोजिट हमारा वकील है। जब हम कोई गलती करते हैं वो तुरंत लॉ लेके खड़ा हो जाता है, बोलता है परमेश्वर आपकी व्यवस्था के अनुसार देखो इसने तो पाप कर दिया, आप एक न्यायी परमेश्वर हो, आपको तो इसको अब मार देना चाहिए क्योंकि अब तो इसके ऊपर श्राप आएगा।
तो अगर हम पुरानी व्यवस्था पे होते तो परमेश्वर, क्योंकि एक न्यायी परमेश्वर से न्याय करना है, तो वो क्या करेगा? परमेश्वर को क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन, अपनी वाचा के अनुसार कहा है कि मैं अगर तुम्हें करोगे तो मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, लेकिन अगर तुम्हें नहीं करोगे तो मुझे न्याय करना पड़ेगा। और हर पाप की सजा क्या है? पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन फिर परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। उन्होंने बोला अभी भी मैं न्यायी परमेश्वर हूं, मैं बिल्कुल न्याय करूंगा। लेकिन अब हम सब जानते हैं क्रूस पे क्या हुआ। क्रूस में परमेश्वर यीशु मसीह ने जगत के सारे पाप अपने ऊपर ले लिए। उन्होंने बोला मृत्यु आनी है ना पाप के लिए, तो अब मेरा बेटा इस सारे जगत के पाप अपने ऊपर उठाकर मर गया। सो नाउ एक जन को परमेश्वर ने गिल्टी प्रूफ किया। He who knew no sin became sin for us. यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं किया। यीशु मसीह पाप को जानते भी नहीं थे, पाप से उनका कोई लेना देना नहीं थे। वो एक धर्ममय जीवन जिए, परंतु वो क्या बन गए? पापी बन गए, कि जो हम पापी हैं क्या बन जाए? धर्मी बन जाए। तो उन्होंने एक एक्सचेंज कर दिया। उन्होंने बोला मेरी सारी धार्मिकता, यीशु मसीह की सारी धार्मिकता किसको मिल गई? हमें मिल गई। और हमारे सारे पाप यीशु मसीह पे गए के ऊपर गए, और यीशु मसीह मारे गए। किसके लिए? आपके और मेरे लिए, कि हम एक नई वाचा के अधिकारी हो जाए, आप और मैं। सो नाउ अभी भी परमेश्वर न्याय करने में न्यायी है, लेकिन इस नई व्यवस्था के द्वारा अब कोई और है ऑलरेडी जो मारा जा चुका है, और उसकी सारी धार्मिकता को अब हम पहन के खड़े हुए हैं। इसीलिए अब हमारी धार्मिकता हमारे कामों पे डिपेंडेंट नहीं है। यीशु मसीह ने जो उस क्रूस पे किया उसके काम पे डिपेंडेंट है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे, देखिए अब हम नाउ वी आर गोइंग टू रीड फ्रॉम कुलोसियों। हम कुलोसियों की किताब उसके 2 अध्याय उसके 13वें वचन से पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए क्या कहता है। और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। आपको पता है जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम क्या कन्फेस करते हैं, हम क्या प्रोफेसाइज करते हैं, हम क्या अपने मुंह से बोलते हैं? हम बोलते हैं हम यीशु मसीह के साथ मारे गए और गाड़े गए। पता है क्या मारा जाता है? आपकी पापमय दशा यीशु मसीह के साथ क्या हुई? मर गई, गाड़ी गई। आपका सारा पाप यीशु मसीह के साथ मारा गया, गाड़ा गया, और क्योंकि वो मारा गया अब हम उसके साथ क्या किए जाएंगे? जिलाए भी जाएंगे। और जब यीशु मसीह जिलाए गए उसके साथ हम भी जिलाए गए, और क्या हुआ? वचन क्या कहता है? हमारे सब अपराधों को क्षमा किया गया। 1, 2, 3, 4 अपराधों को नहीं क्षमा किया, या फिर जब से हम पैदा हुए से लेके बैप्टिज्म लिया तब तक के अपराधों को क्षमा नहीं किया गया। आपके पूरे जीवन के अपराधों। हम कई बार इस गलत बात को सुनते कि बपतिस्मा तक के तो हमारे सारे पाप क्षमा हो गए, लेकिन बपतिस्मा के बाद हमारे नया रिकॉर्ड चालू हो गया पाप करने का। नो, दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। परमेश्वर आपके किसी भी पाप का कोई रिकॉर्ड नहीं रख रहे, क्योंकि उसने आपके सारे पापों को क्या कर दिया है? क्षमा करके आपको धर्मी ठहरा दिया है। हालेलुया। यही तो नई वाचा है। अब जैसे मैंने क्या कहा, पुरानी को नई से मिक्स नहीं करना। अभी बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी चुलबुली मच रही होगी और पुरानी बात बाहर निकल के आ रही होगी, और आप मिक्स कर रहे होंगे। बोलेंगे पुरानी बात नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? वो पुरानी वाचा के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता था, लेकिन नई वाचा के अनुसार ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई आपके पापों के लिए मारा गया फिर तो। लेकिन परमेश्वर ने सुपरनैचुरली कुछ किया है उस क्रूस पर। उसने आपके सारे पापों को अपने ऊपर लेकर अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। अगर आप उस पर विश्वास करते हैं तो इस पर विश्वास करिए, क्योंकि यही है जो वो परमेश्वर चाहता है कि आप विश्वास करें। उसके आगे हम पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है? और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा दिया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूं? विधियों का वो लेख क्या है? एंड एवरी लॉ दैट कंडेम्ड यू, हर एक वो व्यवस्था जो आप पे दोष लगाती थी उसे क्या कर दिया? जो हमारे नाम पे फतवा जारी हो गया था कि इसने ये पाप किया, इसने ये पाप किया है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर था, हमारे विरोध में था, क्या कर दिया? हटा दिया। मैं नहीं कह रही हूं,
ये परमेश्वर की वाचा है, ये नई व्यवस्था है, ये नई वाचा है जो आपके और मेरे हृदय पे लिखी हुई है। माने आज पवित्र आत्मा आपके दिलों पे काम कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि आप इस पे विश्वास करें, क्योंकि यही है जो आपके जीवन पे आपको आजादी देगी। आमेन। और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। पता है, जब यीशु मसीह को कील ठोक रहे थे ना, एक एक हाथ पे, पैर पर, वो खून जो बह रहा था, उस यीशु में उसमें सिर्फ हाथ नहीं ठुका, वो विधियों का जितना लेख हमारे विरोध में था ना, साथ में ठुक गया। विश्वास करिए, किसी ने आपके लिए जान दी है इसी कार्य को करने के लिए। अपने उस कट्टरपंथी, अपने मन को कठोर मत करें। अपनी उस पुरानी नई वाचा या नए दाखरस को पुराने मशकों में मत डालो। क्या होगा? दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। आप नष्ट हो जाएंगे, मैं नष्ट हो जाऊंगी, अगर हमने मिलावट करी परमेश्वर के वचन पे। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट ओवर, न्यू कॉन्ट्रैक्ट चालू हो चुका है। आमेन। अब बहुत ध्यान से सुनिए। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हिंदी में कई बार उतना क्लियर नहीं होता, इंग्लिश में उसमें क्या लिखा है? एंड हैविंग डिसआर्म्ड द पावर्स एंड अथॉरिटीज। पता है कौन सी पावर्स एंड अथॉरिटीज? मैंने कहा था शैतान क्या करता है? व्यवस्था को अपनी दम बना के रखा हुआ है, उसने वहीं से वो ताकत पाता है। उसने डिसआर्म कर दिया। हथियार यूज करता है ना, क्या है? व्यवस्था उसका हथियार है, वो आपको उसी से गोलियां मारता है, वहीं से वो आपको मार सकता है। उन्होंने उसकी सारी गोलियां जो थी ना, व्यवस्था जो उसकी गोली से निकाल कर फेंक दी। अब वो सिर्फ बंदूक दिखा के आपको डराता रहेगा, गोली नहीं है उसके अंदर, क्योंकि यीशु मसीह ने उसको क्रूस पे ठोक दिया। वो क्या है? विधियों का वो लेख जो है आपके और मेरे विरोध, जिसको वो हमारे विरोध में चलाता था, उसको डिसआर्म कर दिया है। डिसआर्म मतलब उसकी सारी ताकत तोड़ दिया, उस बंदूक को तोड़ दिया, उस सारी चीजों को जो आपके ऊपर वार करते थे। और उसका क्या किया? जितनी भी पावर्स एंड अथॉरिटीज आपके विरोध में आके खड़ी होती थी, शैतानी शक्तियां आपके विरोध में, उसको यीशु मसीह ने क्रूस पर खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। यीशु मसीह ने कहा, अब मेरे बच्चों को छू के दिखा। जिसके दम पर, जिस व्यवस्था के दम पे तू मेरे बच्चों पे दोष लगाता था, उसके उनके ऊपर श्राप आता था, उनके ऊपर बीमारियां आती थी, उनके ऊपर ये सारी बुरी बातें आती थी, पर यीशु मसीह ने उसकी ताकत को ही तोड़ दिया। व्यवस्था को क्या कर दिया? हटा दिया। पुरानी जो थी उसको मिट जाना जरूरी है। मिटा दो अपने दिमाग से, अपने जीवन से। वो जो दोष हमें फील होता है ना, मिटा दो, क्योंकि यीशु मसीह ने मिटा दिया। पुराना का मिट जाना बहुत जरूरी है, तब नया आपके जीवन पे अफेक्ट कर पाएगा। आमेन। और ये एक नई व्यवस्था को, एक नई वाचा को परमेश्वर ने लाके आपके और मेरे हृदय में डाल दिया। वो है आत्मा की व्यवस्था, आत्मा का कार्य। और इसीलिए जब आप देखो तो रोमियो 7 अभी हम पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले, रोमियो 8 चालू होता है, नाउ देयर इज नो कंडेमनेशन ऑन दोज हु बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। कोई दोष ही नहीं है, दोष की व्यवस्था क्योंकि मिट चुकी है। दोष लगाने की कोई चीज बची ही नहीं। जो लोग आत्मा के द्वारा नया जीवन पाते हैं, उन पे कोई दोष नहीं लगा सकता। ध्यान से सुनिएगा। सो अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, मसीह यीशु ने मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? इस आत्मा की व्यवस्था ने, यीशु मसीह के द्वारा हमें मृत्यु की व्यवस्था, हम जानते हैं मृत्यु की व्यवस्था क्या है। यीशु मसीह तक मृत्यु की व्यवस्था थी, उसे क्या कर दिया? हटा दिया है। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के अनुसार दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। आपने, मैंने नहीं किया, परमेश्वर ने स्वयं कार्य किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप को दंड की आज्ञा दी। आमेन। इसीलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं, पूरी की जाए। सो भाइयों और बहनों, आज जब हमने इस बात को समझा है कि एक वाचा समाप्त हो चुकी है, जिसमें मैंने कहा पुरानी और नई को मिक्स
मत करिए। अपने जीवन में दो नाव में सवार होने की कोशिश मत करिए, बिकॉज दोनों ही नाश हो जाएंगे। कोई भी चीज में आप स्टेबल नहीं रह पाएंगे। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर, उसका मिट जाना तय था और वो मिट चुका है। नई वाचा के अनुसार आज मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के पुत्र और पुत्री हैं, सारी स्वर्गीय आशीषों के अधिकारी हैं। कोई है जो आपके जगह मारा गया और उसके द्वारा आपने जीवन पाया है, भरपूरी का जीवन पाया है, आशीषें पाई हैं। इससे अपनाएं। मुझे आशा है आप सबको आज का वचन अच्छा लगा, आप उसके द्वारा आशीषित हुए और अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे परमेश्वर की कुछ गहरी बातों को सीखने के लिए। गॉड ब्लेस यू।